23 मार्च 1987 को हरिद्वार, जहाँ पर हर की पौड़ी है और गंगा पवित्र मानी जाती है गंदी होने के बावजूद भी, तो वहाँ पर 23 मार्च 1987 को शेड्यूल्ड कास्ट का, और यह भी जानकर आप लोगों को अचंभा होगा कि हरिद्वार की जो सीट है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग उधर काफ़ी रहते हैं। इसलिए 23 मार्च 1987 को वहाँ जब उपचुनाव हुआ, जो शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर पार्लियामेंट था वो मरा, तो उसके बाद उपचुनाव हुआ पार्लियामेंट का। हम लोगों ने मायावती को तैयार किया कि आपको वहाँ से हरिद्वार की सीट से आपको चुनाव लड़ना है। जब हमने उनको वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया, तो मैं सोच रहा था कि इस चुनाव में हमारा मुद्दा क्या होगा, इस चुनाव में हमारा मुद्दा क्या होगा। वो कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट था जो मरा, तो कांग्रेस की मुखालफत करना ये तो हमारा मुद्दा था ही, सब लोग जानते थे। लेकिन हरिद्वार की सीट पर, रिजर्व सीट पर हमारा मुद्दा क्या होगा। जब तक वहाँ नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं हुए थे तो मैं मुद्दे के बारे में सोच रहा था, और जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुई तो मुझे लगा कि अब हमारे लिए मुद्दा ढूंढना आसान है, क्योंकि जो मनुवादी ताकतें हैं ये सारी मिलकर उनका कंबाइंड कैंडिडेट रामविलास पासवान उन्होंने तय किया। चंद्रशेखर उस सारी पार्टियों का जो एक तरह से अलायंस बना था, तो बड़ी पार्टी जनता पार्टी का हेड होने के नाते तो रामविलास पासवान को जनता पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर उधर गए, और चंद्रशेखर वहाँ ले जाकर हरिद्वार में कंधों पर बैठाकर उनको उधर टोकन, उन्होंने, उनका एक जेस्चर था कि एक ठाकुर कंधों पे बैठाकर रामविलास पासवान को वो हर की पौड़ी पर ले जाता है। हर की पौड़ी पर उनको स्नान कराया जाता है, और उसके बाद हरिद्वार के ब्राह्मण पंडे वो उनको आशीर्वाद देते हैं। वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि भाई तेरी जीत होनी चाहिए, एक ठाकुर कंधों पर बैठा के तेरे को पालकी की तरह से इधर लाया है, और पंडों ने आशीर्वाद दिया है गंगा जल पे, गंगा जल से हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद। तो इसलिए दूसरे दिन पेपरों में हेडलाइन आई कि ये जो अलायंस का कैंडिडेट है रामविलास पासवान, कई पार्टियों का अलायंस है, ये जीतेगा, क्योंकि इन्होंने अपना प्रचार हर की पौड़ी पर स्नान करके शुरू किया है। हर की पौड़ी एक पवित्र जगह है, गंगा के ऊपर एक पवित्र जगह है जिसको हर की पौड़ी कहते हैं। उधर कुंभ का मेला लगता है तो लाखों लोग उधर ठंडे ठंडे पानी में स्नान करने के लिए ठंडे के मौसम में उधर पहुंचते हैं। तो इसलिए रामविलास पासवान की जीत निश्चित है,
क्योंकि एक ठाकुर उसको कंधों पर बैठा के लाया और हर की पौड़ी पर उसको स्नान करा के पंडों ने उनको आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, इसकी जीत निश्चित है। तो दूसरे दिन ही कांग्रेस के कैंडिडेट का बयान आया, जो शेड्यूल कास्ट का की तरफ से कांग्रेस पार्टी का होम मिनिस्टर था यूपी में, उसको कांग्रेस ने मेंबर पार्लियामेंट के उपचुनाव के लिए खड़ा किया। होम मिनिस्टर होने के नाते कि इसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया और उसका बयान आया कि भाई रामविलास पासवान ने तो अभी स्नान किया है, लेकिन मैं तो बचपन से इधर स्नान करता रहा हूँ, क्योंकि मैं हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। ये तो बिहार से चलकर आया है और मैं तो हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ और बचपन से इधर स्नान करता हूँ, इसलिए जीत मेरी निश्चित है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चुनाव तो हम भी लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान को ये सारे विरोधी दल लेकर आए हैं। चंद्रशेखर नंगा होकर धोती लगाकर, पूरा नंगा नहीं हुआ, धोती लगाकर, तो कमीज वगैरह उतार कर वो इसको उठाकर उधर नहाने के लिए आया और उस वक़्त पैसा लगाने के लिए तो ये एक और ब्राह्मण है, ये कर्नाटका का एक ब्राह्मण है ना जो मुख्यमंत्री रहा उधर, हेगड़े, तो हेगड़े भी साथ में था। हेगड़े भी